you all. How are you? Welcome back to the channel with Debates. And today in this video, we are going to continue with the same topic, model auxiliary verbs. Auxiliary verbs जैसे कि मैंने आपको previous video के अंदर बताया था कि helping verbs को ही हम auxiliary verbs बोलते हैं. Main verbs हमारी होती है action words जैसे कि play, dance, drink and all. तो मॉडल वर्ब्स को हम पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हमने कैन और कुड को स्टडी किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मे एंड माइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मे, तो जैसे कि आपको पता है कि मॉडल वर्ब्स जो होती है वो मूड को शो करती है, सेंटेंस के मूड को या सेंस को. तो मे को हम यूज करते हैं परमिशन के सेंस में, परमिशन लेना या देने के लिए. जैसे ये थोड़ा सा फॉर्मल वे हो जाता है. वैसे तो हमने कैन को भी देखा था कि कैन भी हम परमिशन के सेंस में यूज कर रहे थे, बट कैन जो था वो इनफॉर्मल था. मे एक फॉर्मल वे में हम जब परमिशन लेते हैं या देते हैं, जैसे सपोज यू मे गो नाउ, तो इट्स अ formal relation between the one who is giving permission and the one who is asking for the permission. You may go now, तुम अब जा सकते हो. So this is a formal way of saying. May I borrow your pen? किसी का पेन लेने के लिए या किसी कोई चीज लेने के लिए आप फॉर्मल वे में यहाँ पे परमिशन ले रहे हो, राइट. देन पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे. तो एक चीज हो गया है कि आपने देखा हमने परमिशन के सेंस में यूज किया है मे को. दूसरा हम पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज करेंगे. अभी पॉसिबिलिटी किस सेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, है ना, जहां पर पॉजिटिव सेंटेंस हो. इट मे रेन टुडे, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है? इट मे रेन टुडे सेज चांसेस ऑफ रेन कितना कम है ना, बारिश हो सकती है. बट कब ऐसा कह सकते हैं? जब आपको दिखे कि बाहर क्लाउडी हो रहा है या फिर आपको लगता है कि बारिश हो सकती है, मौसम ऐसा है तो. बट श्योरिटी नहीं है. इट विल रेन टुडे का मतलब होता है 100% बारिश होगी, ठीक है. बट वो कब? जब आपको कुछ कुछ एक्सट्रीम लगे. यानी विल का मतलब समथिंग 100%, मे इन द सेंस 50-50. ही मे बी एट होम, वो घर पे होगा. तो इसकी पॉसिबिलिटीज होती है. पॉसिबिलिटीज का मतलब ये नहीं होता कि 100% दिस शुड बी ट्रू. ओके. देन मे को हम यूज करते हैं इम्प्रोबेबिलिटी के लिए भी. जैसे इट मे नॉट बी ट्रू. इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यह सच, इट मे नॉट बी ट्रू, बट हो सकता है सही हो भी, है ना. इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू. तो यहाँ पे इम्प्रोबेबिलिटी के सेंस में, यानी कि ये प्रोबेबल है, ये सही होगा या नहीं होगा. ओके. तो दिस वे परमिशन, पॉसिबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के अलावा मे का यूज हम जो है वो विश एक्सप्रेस करने में या ब्लेसिंग्स में यूज करते हैं. जैसे मे यू लिव लॉन्ग, है ना. आई विश यू टू लिव लॉन्ग, ठीक है. तो मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है? आई विश यू टू लिव लॉन्ग. मे गॉड ब्लेस यू. तो ये भी क्या होगा? क्योंकि मे को हम फॉर्मल वे में यूज कर रहे हैं, तो विश एक्सप्रेशन भी मे के साथ फॉर्मल होगा. ओके. इन अ फॉर्मल वे व्हेन यू आर विशिंग समबडी, वी यूज मे. क्लियर? तो मे की ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है. इसके बाद मे का पास्ट फॉर्म आता है माइट. जैसे आपने कैन का पास्ट फॉर्म कुड पढ़ा था, वैसे ही मे का पास्ट फॉर्म आता है माइट. माइट जो है ना, वो पॉसिबिलिटीज को शो करता है. पॉसिबिलिटी इन द सेंसेस संभावना, जिसको आप हिंदी में बोलोगे आई थॉट ही माइट बी एट होम. आपने ही मे भी बोला था प्रेजेंट फॉर्म, है ना. अभी यहाँ पे क्या है? आई थॉट. थॉट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो प्रेजेंट में हमने कहा था आई थिंक ही मे बी एट होम, का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आई थॉट ही माइट बी एट होम. तो सिंपल पास्ट के सेंस में लिया आपने. दूसरा, लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ मे. लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ मे का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट के सिनेरियो में हम देखेंगे कि ये था पास्ट के सेंस में. ओके. प्रेजेंट के सेंस में यदि हम देखें तो क्या होगा? इट माइट रेन टुमारो. ओके. इट माइट रेन टुमारो. तो ये क्या है? मे से भी कम पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. मे से भी कम पॉसिबिलिटीज है कि मे है तो 50-50. माइट का मतलब 10%, है ना. कोई रेयर चांसेस में बारिश हो जाए. ओके. सो हम कह सकते हैं कि ये मे से लेस पॉजिटिव है या इसके होने की संभावना और कम है मे से, ठीक है. माइट. इसके अलावा हम यूज करते हैं, यदि हम पास्ट के सेंस में बात करें तो मे को हम यूज करते हैं परमिशन के सेंस में. ओके. जो यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही सेड, जैसे हमने मे में देखा था, ही सेड आई मे गो, ही सेड आई माइट गो.
ओके, तो ये पास्ट के सेंस में चला गया जब आप किसी बात को पास्ट यानी सेकंड फॉर्म के सेंस में लेते हो। उसने कहा मैं जा सकता हूँ, है ना, जा सकता था, उस सेंस में ले लीजिए मे का पास्ट फॉर्म। और तो यहाँ पे सिंपली परमिशन के सेंस में भी हम मे का यूज करते हैं, पास्ट के इक्विवेलेंट। इसके बाद यदि हम देखें टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच, जैसे यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, है ना, यू माइट पे लिटिल मोर अपीयरेंस अटेंशन टू योर अपीयरेंस, ये क्या शो करता है, डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, कि आपका जो अपीयरेंस है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, या आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर अपीयरेंस, आप इसमें थोड़ा और ध्यान दे सकते हो। माइट पे तुम दे सकते, ओके, तो इन द सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन वी यूज माइट। और परफेक्ट इंफिनिटिव के सेंस में जैसे हमने कुड यूज किया था वैसे ही माइट भी यूज करते हैं। सपोज फातिमा माइट हैव गॉन विद हर सिस्टर, फातिमा माइट हैव गॉन, तो मे हैव गॉन मतलब पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, माइट हैव गॉन क्या कहता है कि पॉसिबली शी हैज गॉन। तो जो आपको ये दिखाना हो कि हाँ वो चली गई होगी, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं फातिमा माइट हैव, माइट का वो हम यूज करते हैं, परफेक्ट इंफिनिटिव हैव गॉन यहाँ पर यूज किया गया। ओके, सो दिस वे मे और माइट का हम मॉडल वर्ब्स के फॉर्म में इस तरह से इनको यूज करते हैं। एंड टू चेक द सेंस we need to know where we use it. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.